हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जिसमें आज हम एक बहुत ही बेहतरीन किताब कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, अगर हमें अपनी लाइफ में बड़ा बनना है तो हमें बड़ा सोचना भी होगा। ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज में हमें तरह तरह के डर बिठा दिए जाते हैं जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। यह किताब की समरी सुनने के बाद आप जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला अध्याय, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल जरूर होंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है दोस्तों। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। इज्जत, शोहरत, यह सब आप हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो सब कुछ ही पालेंगे। लेकिन अगर आपको खुद पर ही शक होगा तो सोचेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, इस काबिल मैं हूं कि नहीं हूं, तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे दोस्तों। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने इसमें बहुत ही बेहतरीन 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं इसमें सफल होऊंगा। यह ना सोचें कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दें कि मैं इस काम में पक्का कामयाब होऊंगा, और ऐसी दृढ़ता रखें और बार बार अपने आप को ये चीज़ कहते जाएं। दूसरा स्टेप, अगर खुद को याद दिलाते रहेंगे कि आप खुद को कितना काबिल समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ही बेहतर बन जाएंगे। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास ना करें। लोग क्या कह रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, इसलिए लोगों की आवाज़ों को ना सुने। दोस्तों, लोगों की आवाज़ सुनने से अच्छा है कि आप अपने खुद की आवाज़ सुने। आप खुद से कहें कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। तीसरा स्टेप, बड़े बड़े गोल बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों में कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो कम से कम चांद पर तो पहुंच जाएंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे अध्याय की ओर। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा है, किस्मत कभी भी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज़्यादातर लोग इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी लोगों के अंदर पाई जाती है, जिसे लेखक कहते हैं कि ऐसे एक्सक्यूज़ों को मारना, ऐसे एक्सक्यूज़ों को बोलना कहीं ना कहीं आपको नीचे की ओर लेके जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, क्योंकि एक्सक्यूज़ का मतलब ही होता है बहाना बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ना होगा। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए, बहाने मत बनाइए। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन, ना मूड। यह सब तो सिर्फ बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय आप यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो क्या हुआ, शुरू में कुछ छोटा तो करिए। धीरूभाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरूभाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूज़ मत बनाइए
और बहाने बनाना छोड़कर अपने काम में जुट जाइए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म करिए। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स पर काम करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पे ना बैठ जाएं। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें। अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं। फिर स्कूटी पर बैठकर आप धीरे धीरे नीचे पैर रखकर उसे सरका सकते हैं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और आपको डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलें। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें। जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है। बिजनेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होता, इतनी तो मेरी औकात ही नहीं है। यह सब छोटी सोच वाले शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और आज से ही ऐसी बातें बोलना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे हाँ, यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर इसको कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे हाँ, यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर इसे कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। जैसे कि आप हमारे वीडियोस, हमारी समरी सुन सकते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप जब ऐसी चीज़ें पढ़ते या सुनते हैं तो डेफिनेटली आप मोटिवेटेड फील करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अपनी जॉब से प्यार करें। कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ ना लगने दें। हर किसी का काम उसके वक्त पर कर दें और टाल मटोल बिल्कुल भी ना करें। इससे आप बहुत ही एफिशिएंट हो जाएंगे। सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान दें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई भी रिएक्शन ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। हाउ टू थिंक बिग एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के बीच में स्पीच दो तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांसें फूल जाती हैं, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर में अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस समय सबकॉन्शियस माइंड हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे बहुत अच्छा ओरेटर बनना है। अगर बहुत दिनों तक आप ऐसे बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। इसी तरह आप नए आइडियाज़ और नए ड्रीम्स के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक और संदेह के।
ऐसा ना हो कि एक तरफ तो आप बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगें कि क्या मैं यह कर पाऊंगा कि नहीं। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए दोस्तों। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और आपकी कमांड वो फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर पाता, बल्कि ऑटोमेशन में चले जाता है, जो हमेशा गलत काम करता है। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का सही इस्तेमाल करना सीखें। चलिए दोस्तों, अपने चलते हैं अगले अध्याय की ओर। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। अगर आप यह सोचने लगें कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही आप गरीब रहेंगे। इसके विपरीत आप यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो आप डेफिनेटली दोस्तों सच में बन जाएंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के लिए थॉट दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए नए नए आइडिया ढूंढने में लग जाएगा, आपको नए स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कभी नहीं हो पाएगा दोस्तों। हर चीज आपके सोचने से ही शुरू होती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दें। आपका ब्रेन एक बागीचा है और आप उसके चौकीदार। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को आपके बागीचे में बिल्कुल भी ना आने दें, नहीं तो सारा बागीचा ही खराब हो जाएगा। ब्रेन के बागीचे का कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत ही अच्छे से दिया गया है, जिसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। इसे भी जरूर पढ़ें दोस्तों। बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर भी एक वीडियो ला रहे हैं, तो आप उसमें जाके भी उसको सुन सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट अध्याय की ओर। मैनेज योर इन्वायरमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारें। दोस्तों, आपकी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का भी ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वालों के साथ उठे बैठे बिल्कुल भी नहीं। हमेशा कामयाब लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, नया नया ज्ञान हासिल कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं जैसे हमारे वीडियोस। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, अफवाहों पर विश्वास ना करें, ना उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले उसका एविडेंस मांगें। हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर रहें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपनी सोच को अपना दोस्त बना लें। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि यह तो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड, यह सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये एटीट्यूड होता क्या है? आइए अब हम समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में हमारी मदद करे। लेखक कहते हैं कि निम्न एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। पहला, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर न समझें। हमेशा खुद से बोलें कि मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ। मैं मुश्किल घड़ी में कभी भी हिम्मत नहीं हारता। बुरा वक्त भी मुझे तोड़ नहीं सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी भी डिप्रेशन और नाकामयाबी नहीं मिलती। दूसरा, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस बहुत ही जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखना होगा।
अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। यह सब आपको बहुत ही ज़्यादा कामयाबी दिलाएगा। तीसरा, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करें। यह भी एक सफलता का बहुत बड़ा राज है। जैसे अगर दूसरे लोग कुछ पोस्ट लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने 500 शब्द लिखे हैं तो आप 1000 शब्द लिखें। बहुत से लोग 3 से 4 महीने तक मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर चीज़ों को छोड़ देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, कोई भी सफलता पाने के लिए समय लगता है। उसे समय दें, उस पर मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोले और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 लोगों को और बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज़ से बात करें। इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, ना कि उनके साथ मिलकर उस अकेले इंसान का मजाक उड़ाएं। इससे वह आदमी सारी जिंदगी भर आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा वो आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उन्हें सुधरने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालिए। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन भर सपने सोचते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा बिजनेस लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज़्यादा। अगर आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो खाली सोचते मत रहिए, उसके ऊपर मेहनत करिए। आप यह सोचें कि आप उसमें उस मंजिल को कैसे पा सकते हैं, आपको कौन सा रास्ता है जो उस मंजिल तक लेके जाएगा। इस तरह कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए और उसे करने में जुट जाइए। अगर बिल भरने को है तो उसी वक्त भर दीजिए। कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो उसे अभी करने में लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है वैसा कर दीजिए। बाद में सुधार होता रहेगा और आपका काम परफेक्ट होता जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में कैसे बदला जाए। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीख लेते हैं वे दोबारा कभी असफल नहीं होते। दूसरा, यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज़िंदगी में हार गए हैं, आप ज़िंदगी में फेल हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाएं। इस तरह फेलियर से ना घबराएं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी डफर या निकम्मा आपको कहा है तो इस बात को दिल से ना चिपकाएं, बल्कि यह मानने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा आदमी जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ है। इसलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें, दूसरों से इसकी उम्मीद बिल्कुल ना रखें। चाहे तो आप मोटिवेशन बुक्स पढ़ सकते हैं, हमारे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं और आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं। और साथ ही ऐसा ज्ञान जो स्कूल और कॉलेज की किताबों में नहीं मिलता उसे हासिल करने की कोशिश करें।
इससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना गोल की जिंदगी जीना वैसे ही है जैसे बस में बैठना जिसकी मंजिल का पता ही ना हो, फिर आप पहुंचोगे कहाँ। इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन को लेके हो सकता है, एक हफ्ते को लेके हो सकता है, एक महीने, एक साल, 10 साल हो सकता है। जैसे आज के दिन का गोल कोई पढ़ाई करना, कोई एक्सरसाइज करना हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल किसी बुरी आदत को छोड़ना जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल आदि हो सकता है। इस साल का गोल नई स्किल सीखना जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखना हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी और आपको हर काम करने में सफलता मिलेगी, जिसको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ना हो आपने गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन रोज करें। उस आदमी की तरह नहीं जिसने एक दिन 3 घंटे एक्सरसाइज कर लिया और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसलिए गोल की तरफ बेशक ही एक ही कदम लें, लेकिन रोज लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बहुत बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज होती हैं। हमेशा शांत रहें और धीरज रखें। दूसरे के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहीं छुप जाएं। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन भी लें। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। कभी भी ईगो ना दिखाएं और हम्बल रहें। हमेशा अकेले में ही सोच लें कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे कभी ना उलझें, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं। क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी को ऐसी चीज़ों में बिल्कुल खर्च ना करें, बचा के रखें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन। जिंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी भी सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, इसलिए लेखक ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कुछ चीजें बताई हैं, जिन्हें हमें जरूर अमल करना चाहिए। दोस्तों, जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो आप बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता, तब आप बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तब आप बड़ा सोचें। जब खुद को आप हारा हुआ महसूस करें तो आप बड़ा सोचें। जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो आप बड़ा सोचें। जब कोई बिजनेस आदि ठीक से ना चल रहा हो तो आप बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में आपको बड़ा सोचना होगा। बड़ी सोच में बहुत बड़ा जादू है। इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल कर लें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समरी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही और समरी के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक